सत्संग में उपस्थित सभी प्रेमी आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह की ओर से सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसका उत्तर जीवन में उतर जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है। प्रश्न है, निरंकार कौन है? निरंकार का अर्थ है निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो हर जगह उपस्थित है। निरंकार ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना वह बढ़ता है, ना घटता है। वह समय से परे है, वह स्थान से परे है, वह सीमाओं से मुक्त है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। साथियों, यही आत्मा, यही चेतना, यही शक्ति निरंकार है। जिस शक्ति से हमारी सांस चल रही है, जिस चेतना से हमारा मन सोच रहा है, जिस ऊर्जा से हमारा हृदय धड़क रहा है, वही निरंकार है। हम अक्सर परमात्मा को बाहर खोजते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी तीर्थों में, लेकिन गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्थात परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। निरंकार बाहर नहीं, निरंकार भीतर है। हम कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या हवा दिखाई देती है? क्या खुशबू दिखाई देती है? क्या प्रेम दिखाई देता है? फिर भी हम मानते हैं कि ये सब है, क्योंकि उनका अनुभव होता है। निरंकार भी अनुभव का विषय है, दिखावे का नहीं। निरंकार को जानने के लिए तर्क नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। जब अहंकार झुकता है, जब मन शांत होता है, जब स्वार्थ गलता है, तभी निरंकार का बोध होता है। भगवद गीता कहती है, आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। साथियों, जब यह ज्ञान उतरता है तो मनुष्य किसी से घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि जब सब में वही है तो द्वेष किससे? निरंकार डर नहीं सिखाता, निरंकार दंड नहीं सिखाता, निरंकार प्रेम सिखाता है। गीता में कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो करुणा से भरा है, वही सच्चा भक्त है। यही निरंकारी जीवन का आधार है। निरंकार सिखाता है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, न जाति से, न धन से, न पद से, सब उसी एक शक्ति के अंश है। इसलिए निरंकारी परंपरा में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि जहां सेवा है वही निरंकार है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना, असहाय को अपनाना, यही निरंकार की सच्ची पूजा है। गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता और भावना से करना ही योग है। जब सेवा बिना स्वार्थ की जाती है तो वही कर्म योग बन जाता है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लेना सरल है, लेकिन जीवित इंसान के दर्द को समझना यही सच्चा धर्म है। अब प्रश्न उठता है, निरंकार की पहचान कैसे करें? निरंकार की पहचान किसी चमत्कार से नहीं होती, निरंकार की पहचान किसी बाहरी निशानी से नहीं होती। निरंकार की पहचान होती है अपने भीतर आए हुए परिवर्तन से। जब आपके भीतर क्रोध कम होने लगे, अहंकार झुकने लगे और क्षमा बढ़ने लगे, तो समझ लेना निरंकार की पहचान हो रही है। जब आप किसी को दुखी देखकर उसका दर्द महसूस करने लगे, जब किसी को देखकर मन में ईर्ष्या नहीं, प्रेम उठे, तो समझ लेना निरंकार की पहचान हो रही है। निरंकार की पहचान शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। जब आपका व्यवहार नरम हो जाए, जब आपकी वाणी मधुर हो जाए, जब आपके कर्म सेवा बन जाए, तो वही निरंकार प्रकट हो जाता है। गीता कहती है,
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो सब प्राणियों को समान देखता है वही परम भक्ति को प्राप्त होता है। साथियों, जब दृष्टि समान हो जाती है तभी निरंकार की सच्ची पहचान होती है। निरंकार कोई दूर की वस्तु नहीं है, निरंकार कोई कठिन साधना नहीं है। निरंकार तो प्रेम में है, सेवा में है और मानवता में है। आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह के इस पावन मंच से आज यही संदेश है, निरंकार को केवल मानो मत, निरंकार को पहचानो, निरंकार को अपने विचारों में उतारो, निरंकार को अपने व्यवहार में उतारो, निरंकार को अपने कर्मों में उतारो। क्योंकि जब जीवन निरंकारमय हो जाता है तभी जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। निरंकार ही सत्य है, निरंकार ही प्रेम है, निरंकार ही जीवन है। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, यदि इन शब्दों में आपको थोड़ा भी सत्य महसूस हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्ञान किसी एक के लिए नहीं है, यदि संभव हो तो इसे अपने मित्रों, अपने परिवारजनों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो शांति की खोज में हैं। और यदि आप आध्यात्मिक विचारों, सत्संग और जीवन को दिशा देने वाले ऐसे ही प्रवचन नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। निरंकार ही सत्य है, निरंकार ही प्रेम है, निरंकार ही जीवन है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह